हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी क्षितिज चैप्टर नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके राइटर श्यामचरण दुबे के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। श्यामचरण दुबे आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक थे। नागपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। दुबे जी ने अनेक विश्वविद्यालयों से अध्यापन कार्य किया और अनेक संस्थाओं के प्रमुख रहे। अब हम आपको उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये उपभोक्तावाद क्या होता है? उपभोक्तावाद का मतलब है जहां वस्तुओं के उपभोग पर बल हो। पाठ के बारे में बताएंगे। आज हमारे देश ने अनेक दिशाओं में प्रगति की है। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए उसकी खपत जरूरी है। इसलिए उत्पादक विज्ञापनों के द्वारा धुआंधार प्रकार से अपने उपभोक्ता को बढ़ावा दे रहे हैं। परिणाम यह है कि चमक दमक के आकर्षण में हम बड़े उपभोक्तावाद बन गए हैं। बाजार में उपलब्ध अधिक से अधिक चीजों को हम योजनाबद्ध चाहते हैं। यही उपभोक्तावाद है। इस पाठ में लेखक ने हमें सावधान किया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली के पीछे भागने से अंत में अशांति और विषमता ही हाथ आएगी। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? यानी कि क्या मतलब है, सुख क्या होता है? उत्तर, लेखक के अनुसार उपभोग ही सुख है, ना कि भोग का उपभोग। संतुलित व संतुष्ट जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। जो व्यक्ति संतोषी है और संतुलित यानी कि लिमिटेड सब वस्तुओं का उपभोग करता है और जो एडवर्टाइजमेंट है उन्हें देख देख कर उन्हें लेने के लिए नहीं दौड़ता है, सोच समझ के ही डिसाइड करता है कि। प्रश्न 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर, आजकल की बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति हमारा चरित्र भी बदल रही है। यह मनुष्यों में ऐसी होड़ पैदा कर रही है, यानी कि कंपटीशन, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इससे हमारी परंपराओं का नाश हो रहा है। हमारी परंपराएं हैं जो वे खत्म होती जा रही हैं और हम एक बेबुनियादी, कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वह बनावटी संस्कृति की तरफ जा रही है। यह हमारी मानसिक व सामाजिक शांति पर भी विपरीत असर डाल रही है। विपरीत माने उल्टा असर। लोग लक्ष्य भ्रमित हो रहे हैं। तरह तरह की मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। नैतिक मूल्यों का अभाव बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी वास्तविकता छोड़कर बेवजह का झूठा दिखावा कर रहे हैं कि वे अपनी असलियत, वास्तविकता का मतलब है जो असलियत में है, उसको छोड़कर बेवजह का झूठा दिखावा करने में लग गए हैं। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव हिला रही है। लोग मिलजुल कर उपभोग का भोग न करके एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। प्रश्न 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती
क्यों कहा है? उत्तर, उपभोक्ता समाज हमारे समाज व हमारी संस्कृति दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इस समाज में व्यक्ति की हैसियत उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से पता चलती है। संसाधनों का उपभोग, जो भी हमारे पास साधन है उनका उपभोग यानी कि उपयोग संतुलित तरीके से न करके इस होड़ के कारण लोग उनका अपव्यय कर रहे हैं, यानी कि बेकारी कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता में अशांति, स्वार्थ, लक्ष्य भ्रम व आक्रोश बढ़ रहा है। यह संस्कृति सामाजिक मर्यादाएं, नैतिकता, विनम्रता, परोपकार यानी कि दूसरों पर उपकार, सरलता व सादगी जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को हमारे समाज से मिटा रही है। जो ये संस्कृति है वे सामाजिक मर्यादाएं भूलकर, नैतिकता भूलकर, जो नैतिक विचार होते हैं, नैतिकता होती है, विनम्रता यानी कि जो पोलाइटनेस होती है, परोपकार जो यानी कि दूसरों पर उपकार करने वाली भावना, सरलता व सादगी जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को हमारे समाज से मिटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। और इससे हमारी सांस्कृतिक असीमता का ह्रास हो रहा है। हमारा देश उसकी विविधता खोता जा रहा है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस चीज का क्या मतलब है ये बताइए। क, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं या हो रहे हैं। उत्तर, उपभोक्तावाद की वजह से लोग बिना सोचे समझे एक बेफिजूल की होड़ में लगे हुए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। उस भाग दौड़ में एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, लगे हुए हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई फायदा नहीं है। जीवन का स्तर, अच्छे व्यक्तित्व, अच्छी व संतुलित जीवन शैली, अच्छे व्यवहार, अच्छी शिक्षा, अच्छे कामों व व्यक्ति की समझदारी से बढ़ाया जाता है। वही इस संस्कृति के प्रभाव से लोग महंगे व नवीनतम उत्पादकों को पा लेने को ही अच्छा स्तर मानने लगे हैं। अब ये है कि ये लोग महंगा महंगा सामान लेके वे सोचते हैं कि बस हम बहुत बढ़िया है, और नए नए जो भी सामान आ रहे हैं चाहे वे अच्छे हैं बेकार हैं, उन्हें लेके ये समझते हैं कि हम ही सबसे बढ़िया हैं, ऊंचे हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोगों के जीवन का तो लक्ष्य, इनके मतलब मकसद ही महंगे उत्पादकों को पा लेना है। इससे हमारा चरित्र और समय दोनों का विनाश हो रहा है, यानी कि दोनों ही खत्म हो रहे हैं, जिससे हम इन उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं, यानी कि हम इस पर ही डिपेंड हो गए हैं। ख, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। उत्तर, ख, उपभोक्ता संस्कृति एक बनावटी संस्कृति है और दिखावा इसकी नींव है। लेखक के अनुसार अमेरिका व अन्य पाश्चात्य देशों में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रतिष्ठा की निशानी माना जाता है। प्रतिष्ठा माने इज्जत, जो कि बहुत ही हास्यास्पद है। उदाहरण के तौर पर लेखक ने अमेरिका में उपलब्ध एक सुविधा का वर्णन किया है, जिसमें व्यक्ति अपने मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार व अनंत विशाल का
प्रबंध कर सकता है। यानी कि वो अपने मरने से पहले ही अपने मरने की तैयारी कर लेता है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, कैसा होना चाहिए। और वो भी बहुत ही आलीशान तरीके से करता है, बहुत ठाट-बाट से होनी चाहिए। मेरे मरने के बाद ये होना चाहिए, वो भी तैयारी कर लेता है। 5 कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी ना हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, यानी कि ललचा उठते हैं। उत्तर: टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन, जो ऐड आते हैं उन्हें विज्ञापन कहते हैं हिंदी में, इतने लुभावने यानी कि मन को लुभाने वाले और आकर्षक होते हैं कि कोई चीज हमारे उपयोग की न होते हुए भी, चाहे वो हमारे मतलब की चीज भी नहीं है, फिर भी हम उसे खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। यानी कि हम जो है उसे लेने के लिए ललचाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। विज्ञापन बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जा सके, यानी कि अपनी ओर खींचा जा सके। विज्ञापनों द्वारा उत्पादक लोगों की कमजोरियां व उनकी इच्छाओं को निशाना बनाकर उन्हें झूठा प्रलोभन देते हैं, यानी कि लालच देते हैं। इन विज्ञापनों में हर चीज इतनी प्रभावशाली बनाई जाती है कि उपभोक्ता को लगता है कि सब सच है। वो ऐड जो बनाते हैं वो ऐसे लगते हैं कि ये जैसे सच में ही है, लेकिन वे सब बनावटी बातें होती हैं, झूठी होती हैं। प्रश्न 6: आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। उत्तर: वस्तुओं को खरीदने का आधार उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि उनका विज्ञापन। अब हम जो भी चीज खरीद रहे हैं तो हमें उसका विज्ञापन देखकर नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज अच्छी है हमारे लिए, तभी हमें उसे खरीदना चाहिए। नहीं तो उसको नहीं खरीदना चाहिए। विज्ञापन के भरोसे चीज को खरीदना एक बेवकूफी है। विज्ञापनों का हमें लुभाने व झूठे प्रलोभन देने के लिए, लुभाने यानी हम हमारे मन को लुभाते हैं जो विज्ञापन, और झूठा लालच देते हैं, उसके लिए ही उन्हें बनाया जाता है। एक छोटे से 5 या 7 मिनट के नाटक जिसमें लोग सिर्फ अभिनय व झूठा दिखावा करते हैं, जो ऐड होते हैं झूठ में ही दिखाए जाते हैं। किसी सेलिब्रिटीज को ले लीजिए या किसी कोई भी व्यक्ति अपना नाटक कर देता है कि देखो मैंने इससे बाल धोए शैम्पू से और ये देखो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, लेकिन वो शैम्पू खराब है। लेकिन हम उस नाटक में आ जाते हैं और वो चीज घर पे ले आते हैं। उसके आधार पर किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता का निर्णय नहीं किया जा सकता उस नाटक को देखकर, जब तक हम उसे इस्तेमाल ना कर लें। तो इसलिए हमें अ, विज्ञापनों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। प्रश्न 7: पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार प्रकट कीजिए। उत्तर: आज की इस उपभोक्तावादी संस्कृति में हर चीज दिखावे पर टिकी हुई है। लोग सिर्फ दिखावे के लिए महंगे उत्पादों का प्रयोग करते हैं। उन्हें उत्पाद की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं होता। बस देख रहे हैं कि भाई इसका एड आ रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट हुआ है, इसने किया है, अरे ये चीज़ बढ़िया ही होगी, खराब तो हो नहीं सकती। उस चक्कर में
उसकी गुणवत्ता को ना देखते हुए उसे खरीद लेते हैं। यहाँ तक कि इस संस्कृति में तो व्यक्ति की हैसियत व उसके चरित्र का भी पता उन सब चीज़ों से लगाया जाता है जो वह उपयोग में लेता है। उपयोग का मतलब होता है इस्तेमाल करना कोई चीज़। यह हमारी संस्कृति व रीति रिवाजों को भी प्रभावित कर रहा है। जो हमारी संस्कृति है और हमारे रीति रिवाज हैं उनको उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि लोग खुद को ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक व श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में अपनी वास्तविकता व अपनी असल बुनियाद को भी पीछे छोड़ते जा रही है। कि लोग क्या कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा आधुनिक कि हम बहुत ज़्यादा फैशनेबल हैं, श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं, इस चक्कर में अपनी जो असलियत है उसे भूलकर पीछे उसे असलियत को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अपनी बुनियाद को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। किसके चक्कर में? इस उपभोक्तावाद के चक्कर में। प्रश्न 8। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर। बढ़ते उपभोक्तावाद और दिखावे की वजह से हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज और हमारे त्योहार भी अपनी असीमितता खोते जा रहे हैं। एक व्यक्ति की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और हमारा देश तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध ही इसकी विविध और रोमांचित कर देने वाली परंपराओं के कारण है। क्योंकि हमारे देश के बारे में पता है कि अनेकता में एकता है और विविध यानी कि अनेक प्रकार की जो है परंपराएं हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं और रोमांचित कर देने वाली परंपराएं हैं कि मन को रोमांचित कर देती हैं। लेकिन आजकल दिखावे की वजह से लोग अपनी परंपराओं को भूलकर पाश्चात्य तौर तरीकों को अपना रहे हैं, यानी कि विदेशी तौर तरीके अपना रहे हैं। हमारे रीति रिवाज तो बस गिने चुने ही रह गए हैं कि अपनी परंपराएं भूलते जा रहे हैं और विदेशी परंपराओं को अपनाते जा रहे हैं, यानी कि दूसरों की देखा देखी काम कर रहे हैं। क्योंकि लोग इनको पिछड़ा हुआ मानते हैं। रचना और अभिव्यक्ति हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा पारंपरिक पहनावा। हमारी जो संस्कृति है उसका महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी परंपरागत जो हमारा पहनावा है, जिसे आजकल के आधुनिक कहलाने वाले लोग, आधुनिक यानी कि नए जमाने के लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमारी संस्कृति में एकता की वजह से संयुक्त परिवार हुआ करते थे। पुराने ज़माने में क्या था कि संयुक्त परिवार होते थे, एक साथ ही रहते थे। लेकिन आजकल जो है छोटे परिवार पसंद किए जाने लगे हैं, तो लोग एक साथ रहना पसंद नहीं करते। भाषा अध्ययन। प्रश्न 9। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। क ऊपर दिए गए उदाहरण
को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। उत्तर। नंबर 1, एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। 2, भारत में तो ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। 3, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। 4, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। 5, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। ख, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। अब आपको वाक्य बनाने हैं। कैसे? उत्तर। जैसे कि दोनों लड़कियां कक्षा में धीरे धीरे बातें कर रही हैं। धीरे धीरे शब्द आ गया, सेंटेंस बन गया। 2, राहुल की मम्मी ने उसे जोर से थप्पड़ जड़ दिया। तो ये कौन सा शब्द हुआ? क्रिया विशेषण शब्द। लगातार, मेहनत करते रहने पर सफलता जरूर मिलती है। तो लगातार क्या है? क्रिया विशेषण। व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो हमेशा इसमें क्या है? क्रिया विशेषण। आजकल लोग अपने काम से काम रखते हैं। आजकल जो शब्द आया है वो किसका है? क्रिया विशेषण। कविता का पढ़ाई में स्तर बहुत कम हो गया है। तो कम क्या है? क्रिया विशेषण। तो इन शब्दों का इन वाक्यों में प्रयोग किया गया है। ये क्रिया विशेषण शब्द है। 7, व्यक्ति को किसी से भी ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। ज्यादा, क्रिया विशेषण। 8, पुस्तकें यहाँ लाकर रखो। यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण। तुम उधर मत जाना। उधर, क्रिया विशेषण। कुत्ते को घर से बाहर निकाल दो। बाहर क्या है? क्रिया विशेषण। तो इन क्रिया विशेषण शब्दों का इन वाक्यों में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग हुआ है। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए। नंबर 1, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। रसोई घर में आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग आई। 4, उतना ही खाओ जितनी भूख है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा हुआ है। तो इसमें क्या था? पहले वाले में निरंतर, ये क्रिया हो गई। और पेड़ पर लगे पके आम, पके आम क्या है? इसकी विशेषता है। और बच्चों के मुंह में पानी आ गया, क्रिया हुई। रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू, हल्की खुशबू क्या है? विशेषता। और जोरों की भूख लग गई, क्रिया। उतना ही खाओ जितनी भूख है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा हुआ है। विलासिता क्या है? उसकी विशेषता बताई गई है। और आजकल बाजार भरा हुआ है, क्रिया। भाषा अध्ययन, क्रिया विशेषण और विशेषण। अब इसमें विशेषण क्या है और क्रिया विशेषण क्या है? कल रात यानी क्रिया विशेषण, निरंतर विशेषण। मुंह में, क्रिया विशेषण। पके यानी कि विशेषता। जोरों की, क्रिया विशेषण। हल्की, विशेषता, विशेषण हो गया।
क्रिया विशेषण क्या है? जितनी क्रिया विशेषण है और उतना विशेषण। आजकल क्रिया विशेषण और विलासिता विशेषण। ये जो क्रिया विशेषण है जो और विशेषण है, तो ये आप इसको मिला लेना पहले वाले उसको पढ़कर। ठीक है, जैसे कल रात क्रिया विशेषण है और निरंतर विशेषण है, तो सबको मैच कर लेना। क्रिया क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कोई, तो क्रिया जो हो रही है कल रात और मुंह में, ये सब क्या है? जोरों की जितनी, आजकल ये है क्रिया विशेषण। और विशेषण है यानी कि विशेषता बताई जा रही है निरंतर, पके, हल्की, उतना और विलासिता। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अरंजे एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप अरंजे एकेडमी को व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कमेंट अवश्य भेजें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए aranjaacademy.com वेबसाइट पर जाएं। थैंक यू।